तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको इंडसइंड बैंक से जो है यहाँ पे 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है, वो भी 2 साल के लिए लेना है। तो यहाँ पे उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जाएगा, क्या यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है, क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 10.25% से और मैक्सिमम जो है 26% तक यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वो डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर पे, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ही जो है आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक लोन ऑफर करेगी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने माना है वो हमने मान लिया है 13% के अराउंड की आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पर्सनल लोन में और यहाँ पे सबसे पहले हम अमाउंट डाल देते हैं। 3 लाख का लोन लेना है तो 3 लाख अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है वो 13% के अराउंड डाल दिया यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन टेन्योर हमको लेना है 2 साल के लिए। तो आपकी जो महीने की किस्त बनेगी वो बनेगी 14,263 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको 42,000 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट 3,42,000 रुपए की करनी पड़ेगी। तो ये जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 3 लाख रुपए का अगर मैं यहाँ से पर्सनल लोन लूंगा और अगर मुझे यहाँ पे 13% के अराउंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10.25 से स्टार्टिंग होती है। तो अगर 2 साल के लिए लेते हो तो आपकी ईएमआई 14,263 रुपए की बनेगी। तो इस तरीके से आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम और डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रिक्वायर होता है। तो देखिए, अगर आपको अप्लाई करना है, ये देखिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इसके ऑफर वगैरह जानने वो आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सबके आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और ऑफर वगैरह भी देख सकते हो। कोई अगर चल रहा होगा तो आपको यहाँ पे बता देगा, जिसमें आपकी देखिए यहाँ पे जैसे ऑफर चल रहा है जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नहीं लगेगी, आपकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी अगर आप अभी जो है यहाँ पे इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन लेते हो। तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं आपको फीचर्स और बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे। तो इजी डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे लगते हैं। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। मिनिमम आप यहाँ पे 1 साल, मैक्सिमम 6 साल के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। बेस्ट इन क्लास आपको फीचर वगैरह मिलेंगे, कोई भी कोलेट्रल डैमेज वगैरह रिक्वायर नहीं होता है। डोर स्टेप सर्विस आपको प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब आपके घर आके जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वहीं आपका जो है लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आ गए तो यहाँ से देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। आप जैसे यहाँ पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। आप देख लेते हैं जैसे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो है आप अपने लोन को चुका सकते हो। यहाँ पे जो नेट मंथली सैलरी रिक्वायर होती है कम से कम 25,000 आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम जो है 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल से करंट एम्प्लॉयर भी होना चाहिए जिस भी कंपनी वगैरह में आप अभी काम कर रहे हो। और 1 साल से आप जो करंट रेजिडेंट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं यहाँ पे सैलरीड के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट की देनी पड़ेगी, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड। केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिसमें आपको वैलिड आइडेंटिटी, रेजिडेंस प्रूफ और सिग्नेचर प्रूफ देना पड़ेगा। अब इनकम प्रूफ के तौर पे लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा या तो आप फॉर्म 16 दिखा दो या आईटीआर दिखा दो लास्ट 3 ईयर का। अब आप लास्ट 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको दिखाना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी। अब यहाँ पे हम जो सेकंड कैटेगरी के आते हैं, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, उनके लिए देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 25 साल है और मैक्सिमम 65 की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। उसके बाद जो आपकी नेट ईयरली इनकम है वो कम से कम 4.8 लाख रुपीस कम से कम आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। आपको 4 साल का जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब आप जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो आते हैं आपके डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, तो उनको 4 साल का कम से कम जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ सेम वही एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ, उसके बाद जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, केवाईसी डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ के भी जो है सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बैंकिंग से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ का प्रैक्टिस करंट अकाउंट एंड लेटेस्ट 3 मंथ का प्राइमरी सेविंग बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी के आते हैं वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जिनके यहाँ पे सेम जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, आपका सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और इंडिविजुअल लगभग सेम ही में आते हैं, क्योंकि वो कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं मान लीजिए, उन वो जो सेमी कैटेगरी में आएंगे। वहीं सैलरीड के लिए आप जो है मिनिमम आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए के आसपास की यहाँ पे होनी चाहिए। अब किन किन चीजों के आप यहाँ से लोन ले सकते हो, तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, होम रेनोवेशन, वेडिंग, ट्रैवल के लिए लोन ले सकते हो। उसके बाद डेब्ट कंसोलिडेशन, मतलब होता है अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है या आपने पहले कभी लोन लिया था उसकी आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, उसको आपको चुकाना है,
तो आप डेब्ट कंसोलिडेशन लोन भी यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जैसे कि हमने बताया यहाँ पे 10.25 से स्टार्टिंग होगी, 26% तक मैक्सिमम जाता है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम आप 30,000 रुपए और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस आपकी जो लगेगी वो 3% तक लगेगी आपके लोन अमाउंट का। तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है और प्रोसेसिंग फीस वगैरह यहाँ पे। अब अगर आपको जैसे कि हमने बताया लोन ऑफर वगैरह जानने, वो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो लोन ऑफर वगैरह। और अगर आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना तो बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में जो अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके देख सकते हो। दोनों वेबसाइटों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो, तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।